परम पूज्य मोटा काका, नाना काका, जय जिनेन्द्र, नानी, जीतू, બંકિમ, ધવલ, જીલ અને શ્રુતિ તમને વંદન કરે છે. તમે જે અમને પ્રેમ, સંસ્કાર અને કુટુંબ ભાવનાની જે ભાવના અમને આપી છે એનાથી હું મારું જીવન અહીંયા ખૂબ જ સરળતાથી જીવી રહી છું અને તમારો ઉપકાર બંનેનો કદી હું ભૂલીશ નહીં. આજે તમે જે રોપ્યું છે એ જ મેં મારા બાળકોમાં રોપ્યું છે અને એમનું જીવન બી ખૂબ જ સરળ જાય એવી જ આશા રાખું છું. મારા ફ્રેન્ડ કમલાબેન મહેતા જે ઇન્ડિયાથી અહીંયા આવ્યા છે, મારે ને એમને અવારનવાર મળવાનું થાય છે. એમને ધર્મનું ખૂબ જ જ્ઞાન છે અને મને એમનો સંગ બહુ જ ગમે છે. આજે હું એમને બે શબ્દ તમારા માટે વાતો કરવાનું કહું છું. घर घर में शांति दीप जल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए. घर घर में शांति दीप जल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए. कण कण में बहाए प्रेम सरिताएं, धरती पर स्वर्ग उतर आए. कण कण में बहाए प्रेम सरिताएं, धरती पर स्वर्ग उतर आए. वितराग परमात्मा को वंदन. नमो लोए सब सावणम. हमारा परम सौभाग्य है कि हम आज समाज के आदर्श व्यक्तित्व के धनी सुश्रावक श्री वाड़ीलाल भाई दलाल एवं सुश्रावक श्री मूलशंकर भाई उर्फ बच्चू भाई दलाल, इन दोनों चाचा जी के साथ समस्त परिवार के साथ इस गेट टुगेदर परिवार मिलन समारोह के अंदर हम दोनों आपके साथ उपस्थित हो रहे हैं. वैसे तो मैंने दलाल परिवार को कभी देखा नहीं, परंतु हाँ एक बात है, जब जब मैं अमेरिका में आई हूँ और बार बार मुझे सरल स्वभावी मिलनसार महिला धर्मनिष्ठ श्रीमती नीरूबेन तेजानी से मिलने का अवसर प्राप्त होता है. चाहे दूसरी कोई चर्चा नीरूबेन करे या न करे, परंतु अपने दोनों चाचा जी के बारे में हमेशा मुझे कुछ न कुछ बताते रहते हैं. उन्होंने मुझे बताया कि हमारे माता पिता का साया हम जब बहुत छोटे थे बचपन से ही हमारे सिर से उठ गया, परंतु हमारे इन दोनों चाचा जी ने हमें इतना प्यार दिया, इतने अच्छे संस्कार दिए, साथ ही हमारी छोटी से छोटी जरूरत और बड़ी से बड़ी जरूरत को उन्होंने पूर्ण किया. उन्होंने हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रति समय प्रोत्साहन दिया और एक शुभ संदेश दिया कि परिवार के साथ में संयुक्त रूप से कैसे रहें, प्रेम की गंगा कैसे बहे. बंधुओं, एक कवि ने ठीक ही कहा है कि प्रेम दो दिलों को जोड़ने वाला शस्त्र है. प्रेम दो दिलों को जोड़ने वाला शस्त्र है. प्रेम मन के विभाव परिणामों को मोड़ने वाला मंत्र है. प्रेम मन के विभाव परिणामों को मोड़ने वाला मंत्र है. मैं कहती हूँ आ जाओ आप और सब हम सब मिलकर रहें. मैं कहती हूँ आ जाओ आप और हम सब परिवार के सदस्य मिलकर रहते हैं, क्योंकि प्रेम अभिमान की परतों को तोड़ने वाला महामंत्र है. अभिमान की परतों को तोड़ने वाला महामंत्र है. मैं सबसे पहले अपने दोनों चाचा जी को, हम दोनों बहनें प्रणाम करते हैं. प्रणाम चाचा जी और समस्त परिवार को सादर जय जिनेन्द्र. चाचा जी के लिए मैं सबसे पहले शुभकामना प्रेषित करना चाहूंगी. उगता हुआ सूर्य तेज दे आपको,
उगता हुआ सूर्य तेज दे आपको, खिलती हुई कली खुशबू दे आपको। उगता हुआ सूर्य तेज दे आपको, खिलती हुई कली खुशबू दे आपको। हम तो मात्र आपको शुभकामना दे सकते हैं, हम तो मात्र आपको शुभकामना दे सकते हैं, परंतु देने वाला आपको इस लंबी आयुष्य के साथ में समाज की सेवा एवं धर्म की आराधना साधना करने की शक्ति दे आपको, शक्ति दे आपको। आत्मबंधुओं, सुश्रावक श्री वाडीलाल भाई दलाल जो कि 95 इयर्स ओल्ड है, सुश्रावक श्री बच्चू भाई दलाल जो कि 90 इयर्स ओल्ड है, दोनों भाइयों ने समाज की अनेक संस्थाओं से जुड़ करके, जैसा कि वाडीलाल भाई दशा श्रीमाली स्थानकवासी समाज के सक्रिय सदस्य रह करके उन्होंने हर रूप से समाज की सेवा की है। साधु साध्वियों के वैयावच्य से लेकर के उनके आहार विहार, भोजन की व्यवस्था, चौकी की व्यवस्था एवं संघ का जो भी छोटा बड़ा कार्य है, आपने सक्रिय सदस्य के रूप में काम किया। बच्चू भाई हिंदुजा हॉस्पिटल, लायंस क्लब आदि अनेक संस्थाओं से जुड़ करके आपने चैरिटी का काम किया। दोनों भाइयों ने निस्वार्थ भाव से, तन मन धन से समाज की सेवा करने के साथ साथ में दान पुण्य का भी बहुत सुंदर काम किया। कवि ने ठीक ही कहा है, किसी को चिंता है आज की, किसी को चिंता है आज की, किसी को चिंता है तख्त और ताज की, किसी को चिंता है तख्त और ताज की, परंतु जीवन सार्थक उन्हीं का है, परंतु जीवन सार्थक उन्हीं का है जो निस्वार्थ भाव से करते हैं सेवा संघ और समाज की, जो निस्वार्थ भाव से करते हैं सेवा संघ और समाज की। दोनों भाइयों ने अपना एक लक्ष्य बनाया समाज सेवा का, साथ ही व्रत प्रत्याख्यान, त्याग, नियम आदि से ओतप्रोत अपने जीवन को बड़ा ही सुंदर बनाया। परंतु हमें आज ये चिंतन करना है कि दोनों चाचा जी ने अपना जीवन बड़ा सुंदर बनाया। कहते हैं कि मनुष्य जन्म का मिलना बहुत दुर्लभ होता है, साथ ही उत्तम कुल का मिलना भी दुर्लभ, आर्य क्षेत्र का मिलना और भी दुर्लभ, और आर्य क्षेत्र मिल भी जाए तो जैन धर्म का मिलना भी अत्यंत दुर्लभ है। समझ लीजिए कि हमें ये सब चीजें मिल गई, परंतु इनके साथ में चाचा जी की तरह यदि दीर्घ आयु नहीं मिलती तो क्या हम अपने जीवन में अपने प्रयोजन को सिद्ध कर सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। इस पंचम काल के अंदर मात्र और मात्र मनुष्य को आयु मिलती है तो 100 वर्ष जाजेरी। उसमें भी कोई विरले पुरुष होते हैं, कोई पुण्यवान पुरुष होते हैं, उन्हें ही लंबा आयुष्य मिलता है। बाकी तो व्यक्ति कभी कभी गर्भ से बाहर नहीं आता, उसके पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, और कभी कभी 25-50 वर्ष, यहाँ तक कि आजकल देखने में आता है कि 60-70 वर्ष की आयु के अंदर व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। चाचा जी ने इतना लंबा दीर्घ आयुष्य पाया और उन्होंने सक्रियता के साथ में समाज की सेवा, धर्म की आराधना साधना करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाया। बंधुओं, हमें भी जरा चिंतन करना है कि हम किस तरह अपने जीवन को सार्थक बनाएं। मात्र 100 वर्ष की आयु के अंदर हमारा आधा जीवन तो सोने में ही निकल जाता है, और उस आधे जीवन के 3 विभाग करें हम तो बाल्यावस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था का जीवन हमारा अज्ञानपूर्ण होता है, सत्य असत्य का विवेक नहीं होता, मात्र खाने पीने, खेलने कूदने और पढ़ने में समय व्यतीत हो जाता है। वृद्धा अवस्था का जीवन भी कहते हैं जन्मम दुखम जरा दुखम, यानी बुढ़ापा का दुख भी बहुत बड़ा दुख होता है। बुढ़ापे के अंदर इंद्रियां शिथिल हो जाती है, कान कम सुनते हैं, आंखें कम देखती है, पैरों से चल नहीं सकते, घुटने दुखने लग जाते हैं। यहाँ तक कि परिवार वाले भी उस बूढ़े व्यक्ति के जीवन को नहीं चाहता
उसको भारभूत समझने लगने जाते हैं, उस समय हम ये कल्पना करें कि वो वृद्ध व्यक्ति कुछ धर्म की आराधना साधना करे अथवा समाज की सेवा करे, इम्पॉसिबल। बंधुओं, बीच का समय जो यौवन अवस्था का मिला, वह जीवन भी बड़ा झंझट का जीवन है। इसी जीवन के अंदर हमें शादी करनी है, बच्चों को पालना है, बच्चों को पढ़ाना है, व्यापार उद्योग करना है, पारिवारिक रिश्तों को निभाना है और शादी विवाह आदि के अंदर भी जाना पड़ता है। अनेक प्रकार के झंझट, उसमें से भी व्यक्ति थोड़ा सा अपना समय निकाल करके धर्म की आराधना और साधना करता है, अपने जीवन को धन्य बनाता है। वास्तव में वही व्यक्ति मनुष्य जन्म की कीमत को समझता है। समय बचाकर जो करे तब सेवा सत्संग, समय बचाकर जो करे तब सेवा सत्संग। जीवन यापन का सही आया उसको ढंग, जीवन यापन का सही आया उसको ढंग। हमें जो थोड़ा सा समय मिला है, उस समय को भी हम चाहें तो विवेक से उस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। परंतु बंधुओं, अधिकांश व्यक्ति अपने जीवन को खाने में, पीने में, शौक में, मौज में, ऐसों में, आराम में, भोग विलास के अंदर, पिक्चर होटल आदि अनेक मनोरंजनों के अंदर अपने जीवन को व्यतीत कर देता है। वह यह नहीं समझता है कि यह काल राजा कब मेरे सामने आ जाएगा और मुझे उठा के लेके चला जाएगा। कहते हैं पानी का बूंद मानो दुनिया को सीख देता है, पानी का बूंद मानो दुनिया को सीख देता है। मृत्यु तभी से ताक रही है जब से प्राणी जन्म लेता है, मृत्यु तभी से ताक रही है जब से प्राणी जन्म लेता है। बंधुओं, जब से प्राणी जन्म लेता है तभी से कोई जीवन का भरोसा नहीं कि यह मृत्यु हमारे किस समय जीवन के अंदर आ जाएगी और हमारे जीवन लीला को समाप्त कर देगी। अतः हमें ये चिंतन करना है। एक छोटे से भजन के माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगी कि हमें कैसा चिंतन करना है और अपने जीवन को पश्चाताप के रूप में समाप्त नहीं करना है। इस मधुर जिंदगी का भरोसा नहीं, कौन जाने ये हंसा कब उड़ जाएगा, तेरा बस ना चलेगा कुछ भी यहाँ, काल कब सिर पे आकर के मंडराएगा। ये है मानव का भव तो बड़ा कीमती, पुण्य का उदय तब कहीं ये मिले। गर्वी सर्वासनाओं में डूबे रहे, पाप कर्मों के चलते रहे सिलसिले। जो समय रहते प्राणी तू चेता नहीं, तो पड़ा हाथ मलते ही रह जाएगा। इस मधुर जिंदगी का भरोसा नहीं, कौन जाने ये हंसा कब उड़ जाएगा। बंधुओं, हमें पश्चाताप नहीं करना है तो हमें परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलना है। जिस प्रकार दोनों चाचा जी ने अपने जीवन के अंदर धर्म की आराधना साधना करते हुए समाज की सेवा की, वैसा ही कार्य हमें भी करके अपने जीवन को सफल बनाना है। अंत में एक बार और मैं आप सभी को शुभकामना देना चाहूंगी। आपकी आंखें कभी नम न हो, आपकी और आपके परिवार की आंखें कभी नम न हो, आप सभी के जीवन में कभी गम न हो, आप सभी के जीवन में कभी गम न हो। इस गेट टुगेदर के आयोजन में, इस परिवार
सम्मेलन के मिलन के आयोजन में कुछ स्मृतियां लुटाने के लिए आप सभी के साथ में हम भी हों, कुछ मधुर स्मृतियां लुटाने के लिए आप सभी के साथ में हम भी हो। हर पल सुनहरा फूल खिले, कांटों से न हो सामना। हर पल सुनहरा फूल खिले, कांटों से न हो कामना। आपका पूरा परिवार सुखी एवं समृद्धिवान, धर्मवान और धर्म से ओतप्रोत रहे, यही है मेरी शुभकामना, यही है मेरी शुभकामना। जय जिनेंद्र, जय महावीर।